दोस्तों, आए दिन आप न्यूज चैनल पर सुनते हैं कि यहां पर इस बिजनेसमैन के घर पे इतना कैश बरामद हुआ है, या फिर इतना गोल्ड बरामद हुआ है, या फिर इस मिनिस्टर के यहां पर इतना कैश बरामद हुआ है, या फिर इस आईएएस ऑफिसर के घर पे यहां पर इतना कैश बरामद या फिर गोल्ड जो है वो बरामद किया गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी कि हम अपने घर पे कितना कैश यहां पर रख सकते हैं ताकि ईडी या इनकम टैक्स द्वारा कोई भी आपको परेशानी ना हो, यानी इनकम टैक्स द्वारा कोई भी नोटिस या ईडी द्वारा कोई भी आपकी छापेमारी ना हो। तो यहां पर दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि कैश आप कितना घर पे रख सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी लिमिट इनकम टैक्स के अंदर दी गई है जिसको कैश के अंदर आप एक लिमिट से ज्यादा यहां पर नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो या फिर वो खर्चा जो है डिसअलाउ हो जाएगा या फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों, ये भी हम जानेंगे कि कितना गोल्ड आप यहां पर घर में रख सकते हैं, एंड अगर आपने गोल्ड जो है बैंक में रखा है तो बैंक लोकर में अगर रखा है तो उसके लिए क्या रूल्स जो है रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आप शादी ब्याह के अंदर, मैरिज के अंदर गोल्ड रिसीव करते हैं, अपने फ्रेंड से गोल्ड रिसीव करते हैं, रिलेटिव से गोल्ड रिसीव करते हैं, तो उसके लिए यहां पर जो है क्या टैक्सेबिलिटी दी गई है, क्या यहां पर कोई पेनल्टीज या कोई इनकम टैक्स नोटिस आपको आ सकती है। आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो के बारे में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, कैश और गोल्ड आप कितना रख सकते हैं, क्या होगी इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर जान लेते हैं कि कितना कैश और कितना गोल्ड आप घर पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि कितना कैश आप घर पे रख सकते हैं। इनकम टैक्स के अंदर यहां पर क्या क्या लिमिट्स दी गई है। तो दोस्तों, घर पर आप कितना भी कैश रख सकते हैं, कोई लिमिट यहां पर नहीं दी गई है इनकम टैक्स द्वारा। लेकिन दोस्तों, जितना भी आप कैश घर पे रखेंगे उसका प्रॉपर सोर्स और इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल होना जरूरी है। दोस्तों, यहां पर अगर आप कैश एक हद से ज्यादा रखते हैं तो यहां पर अगर आपके पास उसका सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं बता पाते और आपके घर पे इनकम टैक्स की अगर कोई रेड हो जाती है तो उस केस में यहां पर ये पूरा का पूरा पैसा जो है ब्लैक मनी माना जाएगा, जिसके तहत आपको 137% तक की पेनल्टी लग सकती है। विथ टैक्स के साथ, यानी टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट तीनों मिलाकर 137% तक की यहां पर आपसे वसूली की जाएगी। यानी जितना आपने कैश रखा उससे ज्यादा, 100% से भी ज्यादा आपको यहां पर इनकम टैक्स को चुकाने में लग जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आप अपने घर पे कैश रखते हैं तो यहां पर जितना भी आप कैश रख रहे हैं उसका प्रॉपर सोर्स होना आपके पास जरूरी है और उसको इनकम टैक्स यानी रिटर्न में दिखाना आपके लिए जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर अगर आपके पास कोई रेड भी होती है, कोई नोटिस आता है, तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं और उस नोटिस से, उस पेनल्टी से आप बच सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आइए यहां पर बात कर लेते हैं इनकम टैक्स के अंदर यहां पर कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट्स क्या दी गई है, क्या रिस्ट्रिक्शन यहां पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिए गए हैं, जहां पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि इतना कैश में आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं यहां पर बात कर लेते हैं कैश ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्शन जो इनकम टैक्स के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों, कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहां पर आप कैश जो है वो यहां पर ना ही लोन दे सकते हैं ना ही लोन ले सकते हैं। यानी आप 20,000 रुपए से ज्यादा किसी को कैश में यहां पर लोन ना ही दे सकते हैं ना ही किसी से लोन ले सकते हैं। अगर आपको 20,000 से ज्यादा लोन लेना है या देना है तो वो आप अकाउंट पे चेक या बैंकिंग ट्रांजैक्शन को से ही आपको करना रहेगा। अगर यहां पर आप 20,000 से ज्यादा का अगर कैश देते हैं तो सभी का सभी यहां पर जो डिसअलाउ कर दिया जाएगा एंड यहां पर आपको इनकम टैक्स द्वारा नोटिस आ सकती है और पेनल्टी भी यहां पर 100% आपको लग सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैश की लेन देन यानी लोन लेना या देना आपके लिए 20,000 तक ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपके लिए डोनेशन के अंदर लिमिट दी गई है, तो डोनेशन आप कैश में 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप डोनेशन करते हैं सेक्शन 80G के अंदर, अगर आपको बेनिफिट लेना है डोनेशन का तो 2,000 से ज्यादा का आपको कैश में नहीं देना। इसके अलावा एक और लिमिट यहां पर दी गई है सेक्शन 80D के अंदर, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप हॉस्पिटल का खर्च उठाना चाहते हैं यानी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक आपको कैश अलाउड है। इसके अलावा यहां पर
आपको जो है पूरा का पूरा जो पैसा है, आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा आपको कैश में बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर 100% आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होगा या फिर आपको यहां पर ऑनलाइन मोड से करना रहेगा। यानी अगर आप कैश में अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं या मेडिकल खर्चा करते हैं तो उस केस में यहां पर आपको कोई भी डिडक्शन यहां पर अलाउड नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी के साथ यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन है जिसको पर डे का 10,000 रुपए तक की कैश की छूट दी गई है, यानी कोई भी बिजनेसमैन जो यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, ऑडिटेड करवाता है, तो उस केस में यहां पर वो 10,000 तक किसी भी पर्सन को यहां पर पे कर सकता है। किसी भी पर्सन को एक दिन में 10,000 एग्रीगेट यहां पर पे कर सकता है। लेकिन 10,000 से ज्यादा अगर वो पे करता है तो पूरा का पूरा जो कैश है वो उसका यहां पर 10,000 से ज्यादा जो होगा वो यहां पर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यही 10,000 की जो कैश की लिमिट है यहां पर बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी जाती है इन केस अगर वो गुड्स प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग के केस में आता है। तो यानी अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उस केस में 35,000 तक उसको कैश अलाउड होता है। बात कर लेते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश रिसीव नहीं कर सकते एक दिन में किसी भी एक पर्सन से। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 2 लाख से ज्यादा आप किसी से भी कैश का यहां पर रिसिप्ट नहीं कर सकते, या फिर यहां पर अगर कोई सिंगल ट्रांजैक्शन हो तो उस केस में भी यहां पर 2 लाख से ज्यादा का आप रिसीव नहीं कर सकते। अगर यहां पर कोई इवेंट हो रहा है, ओकेशन हो रहा है, मैरिज ओकेशन है, यहां पर 2 लाख से ज्यादा की आप कोई भी गिफ्ट यहां पर रिसीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर 2 लाख से ज्यादा आप भी कोई भी यहां पर जो कैश रिसीव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे के पूरे 100% की आपको यहां पर पेनल्टी लग सकती है। यहां पर कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बताया जहां पर आपको कैश में यहां पर नहीं करना है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में यहां पर आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा यहां पर डिपॉजिट नहीं करना है। इसी के साथ अगर करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर 50 लाख से ज्यादा आपको कैश डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक द्वारा यहां पर रिपोर्टिंग कर दी जाएगी, तो यहां पर कैश ट्रांजैक्शन से आपको बचना है। एंड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 1 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश में यहां पर किसी को पेमेंट नहीं कर सकते, और 10 लाख में आप जो है यहां पर ऑनलाइन जो है कैश का बिल पे नहीं कर सकते ऑनलाइन मोड से भी। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी आपको कैश की रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। अगर आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उस केस में 10 लाख तक आप फिक्स्ड डिपॉजिट जो है कैश में कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप 10 लाख से ज्यादा जो है फिक्स्ड डिपॉजिट कैश में नहीं कर सकते, जिसके लिए आपको ऑनलाइन मोड से ही करना रहेगा। लेकिन अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट अगर रिन्यूअल करवाते तो उस केस में यहां पर उसको लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप डीडी बनाते, पे ऑर्डर बनाते तो वो भी यहां पर 10 लाख तक की लिमिट जो है कैश की रखी गई है। दोस्तों अगर आप फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहां पर लिमिट जो है वो भी यहां पर 10 लाख की रखी गई है कि फॉरेन करेंसी आप जो है परचेज यहां पर नहीं कर सकते। एंड यहां पर बात कर लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी 35 लाख रुपए तक यहां पर ट्रांजैक्शन जो है रखा गया है। तो यहां पर जैसे अगर ट्रांजैक्शन होता है 35 लाख के ऊपर तो यहां पर जो है जो रजिस्ट्रार है वो यहां पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे सकता है जो भी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर परचेज करी है। तो इसी के साथ दोस्तों यहां पर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर कोई बिजनेस पर्सन है जो रिपोर्टिंग कर सकता है आपकी, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है 2 लाख रुपए से ज्यादा का, अगर कोई ट्रांजैक्शन है कैश में अगर हो रहा है तो वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर सकता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं सेक्शन 194N कैश विड्रॉल की। तो दोस्तों यहां पर सरकार द्वारा अगर आप कैश विड्रॉल करवाते हैं 20 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी बैंक के अंदर या फिर 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉल कराते हैं तो 2% 5% का यहां पर आपका टीडीएस जो वो डिडक्ट कर लिया जाता है। तो यहां पर सीधे सीधे आप अगर जो कैश है विड्रॉल करवाते हैं तो यहां पर बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में यहां पर आप आ सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते, विड्रॉ करवाते 20 लाख रुपए से ज्यादा तो यहां पर आपको पैन कार्ड जो है वो यहां पर मेंशन करना होता है बैंक को, एंड बैंक जो है ये सभी डिटेल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर रिपोर्टिंग कर देती है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा 20 लाख से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल ना कराए। तो हमने जान लिया कि कितना कैश आप घर पे रख सकते हैं, कितना कैश की लिमिट जो है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहां पर दिए गए, क्या रेस्ट्रिक्शन दिया गया, क्या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यहां पर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो आपने जान लिया। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि यहां पर गोल्ड जो वो आप घर पे कितना रख सकते हैं, बैंक लॉकर में कितना रख सकते हैं, और गोल्ड अगर आपको गिफ्ट होता है तो उतना आप कितना गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों अब आ जाते हैं यहां पर बात कर लेते हैं कि कितना गोल्ड आप घर पे रख सकते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं तो आपके पास से टैक्स इनवॉइस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी गोल्ड का बिल होना आपके लिए जरूरी, ताकि आप ओनरशिप या फिर कोई और डिटेल अगर आपको समझानी हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अगर कोई भी रेड होती है या कोई भी नोटिस आती है तो यहां पर आप बता सकते हैं कि इसकी ओनरशिप क्या है। एंड अगर इसका सोर्स आप प्रॉपर बता देते हैं इनकम का, और जो भी गोल्ड है उसका सोर्स अगर आप पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न
अगर फाइल करते हैं, सोर्स अच्छे से बताते हैं, तो उस केस में यहां पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, आप कितना भी गोल्ड कैरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर ईडी की यहां पर रेड हो सकती है अगर आप हद से ज्यादा गोल्ड रखते हैं तो यहां पर अगर आपने करोड़ों का गोल्ड अगर जमा करके रखा है तो यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके पास टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है, बिल होना आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसका जो सोर्स है, जितना भी आप गोल्ड रखते हैं उसका सोर्स आपके पास होना जरूरी है। कि बात करें यहां पर तो कितना गोल्ड जो है वो यहां पर मैरिड वुमन रख सकती है, वो है आधा किलो यानी 500 ग्राम तक गोल्ड जो है वो अपने घर पे रख सकती है। इसी के साथ अनमैरिड वुमेन की बात करें तो यहां पे 250 ग्राम तक गोल्ड वो जो है कैरी कर सकती है, एंड अगर कोई मैन है तो यहां पर 100 ग्राम तक जो गोल्ड है वो यहां पर कैरी कर सकता है। यानी ये जो लिमिट दी गई है, जिसमें अगर यहां पर कोई रेड होती है, कोई सर्च होती है, तो उस केस में यहां पर इतना गोल्ड जो है यहां पर ईडी जो है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं लेके जाएगी। बाकी का उसके ऊपर अगर जो है जिसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो उसको यहां पर सीज कर सकती है, लेकिन इतने तक यहां पर जो है कोई भी सीज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो गोल्ड है अपने घर पे जितना आप रखते हैं तो ये लिमिट जो यहां पर दी गई है, इससे ज्यादा अगर आप रखते हैं तो इनकम टैक्स से आपको छापा जब भी मारा जाएगा तो यहां पर पूरा का पूरा जो है गोल्ड आपका सीज किया जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ अगर किसी पर्सन की यहां पर 50 लाख से ज्यादा की इनकम है तो उसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर गोल्ड की डिटेल देना यहां पर बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर जितना भी गोल्ड उनके घर से बरामद किया जाता है वो पूरा का पूरा इलीगल यानी ब्लैक मनी यानी ब्लैक गोल्ड यहां पर माना जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा की अगर इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इस गोल्ड की डिटेल देना यहां पर मैंडेटरी होगी। दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आपने बैंक लोन लिया है एंड उसके अंदर अगर आपने गोल्ड्स या वैल्यूएबल आइटम्स रखे हैं तो उस रिगार्डिंग यहां पर क्या रूल्स बैंकिंग द्वारा या गाइडलाइंस यहां पर दी गई है। तो दोस्तों आरबीआई गाइडलाइंस के दौरान अगर कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स जो भी आपके लॉकर के अंदर है वो अगर लॉस हो जाते तो उस केस में बैंक कोई भी कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं होगा। दोस्तों यहां पर अगर बैंक रॉबरी होती है या फिर कोई फायर होती है, नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो उस केस में बैंक लायबल नहीं होगा। लेकिन गोल्ड यहां पर बैंक में रखना बहुत ही सेफर माना गया है, तो उसके लिए यहां पर और उसको सेव करने के लिए आप यहां पर इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो जैसे कि टाटा एआईजी है, आईएफएफ को है या फिर आईसीआई लोम्बार्ड है, ये यहां पर बैंक वैल्यूएबल आइटम्स के लिए यहां पर लोन यानी इंश्योरेंस देते हैं। अगर आप होम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर आप बैंक लॉकर की भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर बैंक की गलती है या फिर बैंक के स्टाफ की गलती की वजह से आपके वैल्यूएबल आइटम्स की यहां पर जो है लॉस होता है तो उस केस में यहां पर बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहां पर आपको कंपनसेशन देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने पास जो है वैल्यूएबल आइटम्स जो भी आपके पास गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसके बिल्स आपके पास होना चाहिए। तभी कभी भी अगर आपको क्लेम्स अगर लेना हो तो इनकी यहां पर आपको मदद मिल सकती है, यानी जो बिल्स है उनकी मदद से आप यहां पर अपना क्लेम जो है ले सकते हैं। इसी के साथ कभी भी बैंक लॉकर है उसके लिए लीगल आईडी आप जरूर यहां पर जो नॉमिनेशन यहां पर जरूर आप करिए। अदरवाइज अगर आप नॉमिनेशन नहीं करते तो यहां पर जितने भी लीगल आईडी है वो सभी यहां पर जो है ओनरशिप उनके पास आ जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो जॉइंट होल्डर है उसको यहां पर रिकमेंड किया जाता है, यहां पर जब आप बैंक लॉकर ले तो आप यहां पर जो है जॉइंटली बैंक लॉकर ले। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक द्वारा यहां पर रूल्स जो वो दिए गए जो भी वैल्यूएबल आइटम्स है उसके रिगार्डिंग जो आरबीआई जो गाइडलाइंस है वो यहां पर जो है फॉलो अप होती है। दोस्तों अब इसी के साथ यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर आपने गोल्ड रिसीव किया है एज ए गिफ्ट और इनहेरिटेंस तो उसके लिए क्या टैक्स लायबिलिटी यहां पर आती है। तो दोस्तों यहां पर अगर आपने गोल्ड रिसीव किया अपने रिलेटिव से, अपने स्पाउस से, अपने यहां पर ब्रदर सिस्टर से या स्पाउस के ब्रदर सिस्टर से या पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर से या फिर अपने लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट से या स्पाउस के लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट से या इन सभी की स्पाउस से अगर आपने यहां पर गोल्ड रिसीव किया है तो यहां पर आपके लिए टैक्स फ्री होगा, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी लिमिट यहां पर नहीं रखी गई है, पूरी की पूरी यहां पर जो टैक्स फ्री होने वाली है। इसी के साथ यहां पर अगर आप गोल्ड रिसीव करते हैं, मैरिज ओकेशन पे रिसीव करते हैं, बहुत शादी ब्याह में अगर आपने गोल्ड रिसीव किया है, मैरिज ओकेशन पे रिसीव किया है, अपने फ्रेंड से रिसीव किया, अपने रिलेटिव से रिसीव किया है तो भी यहां पर आपके लिए टैक्स फ्री होने वाला है। एंड अगर आप विल में, इनहेरिटेंस में या सक्सेशन के अंदर अगर आप कोई गोल्ड रिसीव करते हैं तो गिफ्ट रिसीव करते हैं एज ए गोल्ड, वो भी यहां पर आपके लिए टैक्स फ्री होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर सालाना 50,000 तक यहां पर आप मनी या कैश या कुछ भी अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं, गोल्ड रिसीव करते हैं, किसी से भी रिसीव करते हैं, रिलेटिव के अलावा किसी से भी रिसीव करते हैं, अपने फ्रेंड से रिसीव करते हैं या फिर मैरिज ओकेशन के अलावा भी अगर आप रिसीव करते हैं तो 50,000 तक यहां पर आप रिसीव कर सकते हैं पूरे साल के अंदर।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी आप गोल्ड एज ए गिफ्ट रिसीव करें तो उसकी गिफ्ट डीड जरूर बनाइएगा और उसको इनकम टैक्स के अंदर भी यहां पर आप दिखा सकते हैं। तो अगर आप गिफ्ट डीड बना लेते हैं, इनकम टैक्स के अंदर दिखा सकते हैं, तो कोई भी इनकम टैक्स नोटिस अगर आती है तो वो यहां पर आप पे कोई भी पेनल्टी या कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो गोल्ड है उसकी यहां पर पूरी की पूरी लिमिट दी गई है, कितना आप गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं और कितना किन से अगर गिफ्ट रिसीव करेंगे तो कोई भी यहां पर टैक्स लायबिलिटी आपको नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि कितना कैश या गोल्ड आप घर में रख सकते हैं, शादी ब्याह में आप रिसीव कर सकते हैं एज ए गिफ्ट। जो भी गोल्ड आप रिसीव कर सकते हैं बैंक लॉकर के अंदर, अगर आप कैश या गिफ्ट रखते हैं, अपने वैल्यूएबल आइटम से रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, तो उसके लिए क्या रूल्स दिए गए, तो ये सभी डिटेल, इनकम टैक्स के रूल्स क्या है, इनकम टैक्स के रिस्ट्रिक्शन क्या है कैश द्वारा, ये भी डिटेल हमने यहां पर इस वीडियो के अंदर बताई। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।